आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, हर व्यक्ति को आत्मिक जीवन में बढ़ने की बहुत ही आवश्यकता है। हम जब यीशु मसीह के चरित्र को देखते हैं तो हम देख पाते हैं कि यीशु मसीह अपने आत्मिक जीवन में बहुत ही सफल, बहुत ही मजबूत और बहुत ही सिद्ध था। इसलिए हम उसके चेला होने के नाते हमारे जीवन में भी अपने आत्मिक जीवन को हमें मजबूत करने की आवश्यकता है। सो हम ऐसा क्या कार्य करें कि हमारा आत्मिक जीवन मजबूत हो जाए। सो मैं आपके सम्मुख में 5 पॉइंट को रखना चाहूँगा, जो हम यदि प्रत्येक दिन करते हैं तो हम आत्मिक जीवन में मजबूत हो सकते हैं। सबसे पहला, प्रतिदिन प्रार्थना करें। प्रार्थना परमेश्वर से बात करना है और बिना प्रार्थना के आत्मिक जीवन कमज़ोर हो जाता है। आप हर एक व्यक्ति से मिलिए जो अधिक बात करते हैं लेकिन प्रार्थना की बात नहीं करते। याद रखिए, वे व्यक्ति अपने प्रार्थना के जीवन को खो चुके हैं। पहला थिस्सलुनीकियों 5:17 कहता है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। जब हम रोज प्रार्थना करते हैं तो हमें शांति, सामर्थ और मार्गदर्शन प्रभु की ओर से मिलता है। सो प्रतिदिन प्रार्थना करें। दूसरा, परमेश्वर का वचन जरूर पढ़ें। बाइबिल आत्मा का भोजन है। जैसे शरीर को भोजन चाहिए वैसे आत्मा को परमेश्वर का वचन चाहिए। मत्ती रचित सुसमाचार 4:4 कहता है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जीवित रहेगा। इसलिए प्रत्येक दिन वचन पढ़ने से विश्वास बढ़ता है और जीवन बदलता है। तीसरा पॉइंट, हमें पवित्र जीवन जीने की आवश्यकता है। पहला पतरस 1:16 कहता है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। परमेश्वर चाहता है कि हम पाप से दूर रहें और पवित्र जीवन जिएं। पवित्रता में चलना ही हमारे जीवन के लिए सिद्धता में चलने का मार्ग हो सकता है। हम जब तक पवित्रता को अपने जीवन में साथ लेकर नहीं चलेंगे, याद रखिए हमारे जीवन व्यर्थ होता जाएगा, क्योंकि हम पाप के साथ हम मलयुद्ध करके अपने आप को कभी बचा नहीं सकते। सो हमारे शब्द, हमारे सोच और व्यवहार में यीशु दिखाई देना चाहिए। चौथी पॉइंट, विश्वासियों की संगति में हमको रहने की आवश्यकता है। अच्छी संगति आत्मिक जीवन को मजबूत करती है। आप हर एक व्यक्ति से मिल सकते हैं जो अविश्वास की बातें कहते हैं, उनके जीवन में प्रार्थना नहीं है, तो आप उनके जीवन में देख पाएंगे कि उनके जीवन में संगति की भी कमी है। मत्ती रचित सुसमाचार 18:20 कहता है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। कलीसिया प्रार्थना सभा और भक्ति गीत आत्मिक बल देते हैं। कलीसिया वह स्थान है जहाँ आप अपने विश्वास के बारे में साझा कर सकते हैं। प्रार्थना सभा में आप अपने हृदय की बातों को लोगों के सम्मुख में रख सकते हैं ताकि लोग आपकी हृदय की बातों को जानकर आपके लिए दुआ करें, आपके लिए प्रार्थना करें और आपको आत्मिक बल दें। और सबसे अंतिम पॉइंट, सेवा और प्रेम में लगे रहें। यीशु ने हमें प्रेम करना और दूसरों की सेवा करना सिखाया है। गलतियों 5:13 कहता है, प्रेम में एक दूसरे की सेवा करो। जब हम दूसरे की मदद करते हैं तब परमेश्वर हमसे प्रसन्न होते हैं। सो निष्कर्ष में हम ये कह सकते हैं कि यदि हम प्रार्थना, वचन, पवित्रता, संगति और सेवा में बढ़ेंगे तो हमारा आत्मिक जीवन भी मजबूत होगा और हम परमेश्वर के और करीब आ सकते हैं। आइए दुआ करें। हे प्रभु यीशु, मेरे आत्मिक जीवन को बढ़ाइए, मुझे प्रार्थना और वचन में स्थिर रखिए ताकि मैं आपके और करीब आ सकूं। आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू माय डियर फ्रेंड।